नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जिसका ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं हरियाणा के चुनावी नतीजे आए, जम्मू कश्मीर के आए। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों की ऐलान आज कर दिया गया झारखंड को, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर से। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने दम भरा है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। क्या कहेंगे, 13 तारीख को चुनाव है, कैसे देखते हैं किसकी 9 सीटों पर जीत होने वाली? देख पा रहा हूँ ये 9 सीटों की है उपचुनाव जो बचा हुआ है, ठीक है। मैं तो हर उत्तर प्रदेश के आदमी से ये बेनती करना चाहूँगा, वो भी हाथ जोड़ के, जो गलती एमपी के इलेक्शंस में की है 37 सीटें दे के, आप देख सकते हैं बरेच में भी कल गोली चल गई, एक बेचारा 22 साल का लड़का 16 गोलियों से मारा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हर इंसान से मैं यही बेनती करना चाहूँगा, अगर अपने घर को बचाना चाहते हो, इज्जत बताना चाहते हो, माँ बेटी को बचाना चाहते हो, तो भाजपा को लेके आओ। क्योंकि अगर आप देखो तो योगी जी ने जो पिछले गैंगस्टर हम सुनते आ रहे थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने सफाई शुरू तो की थी, पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने थोड़ी सी एक गलती कर दी, जो 37 सीट उधर दे दी, जिसके कारण उनका वो जो हाथ था वो थोड़ा तंग हो गया। पर कोई बात नहीं, इस बार के जो 9 सीटें हैं उनमें से मैं तो चाहूँगा कि आप उनको सारी 9 की 9 भाजपा को ही दी जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ शैतानी तत्व हैं जो कुछ करना चाहते हैं तो उसका तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आपने बहराइच की बात की तो राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टियां, कह रहे हैं कि उपचुनाव होने हैं यूपी में, इसीलिए बहराइच में पूरा दंगा कराया गया। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आप क्यों जुलूस निकाल रहे हो, क्यों ऐसे गाने चला रहे हो जो दंगा भड़काते हैं। वो 24 साल का लड़का राम गोपाल मिश्रा जिसको मारा गया, उसने हरे रंग का झंडा उतार दिया। तो ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि चुनाव जीतना है। लोकसभा में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने धूल चटा दी इस बार। चलिए एक बात बताइए मेरे को, एक 22 साल का लड़का अपनी मौत की तैयारी खुद करके जाएगा क्या? कि मैं, उसको तो पता है कि मुस्लिम इलाके से मैं जा रहा हूँ, मैं ये हरकत करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। हम सुसाइड स्क्वाड वाले नहीं है भाई, सुसाइडल बम हम लेके नहीं चलते हैं। भारतीयों को जरूरत नहीं है सुसाइडल बम चलने की, कि हम छोटी मोटी टीआरपी के चक्कर में किसी का झंडा उतार के फिर अपने आप को मरवाने के लिए हम ये करें। ऐसा भारतीय कोई भी नहीं है, सबसे पहली बात। और रही बात ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाके से निकाला, अरे तो क्यों नहीं निकालेंगे भाई? मुस्लिम इलाका तो मतलब पाकिस्तान थोड़ी हो गया है, तो भारत का इलाका। अगर आप मेरे को बताओ, हमारा एक गली है जहाँ सिर्फ सरदार रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ से रामनवमी का खड़ा निकाला जाए तो हम क्या पत्थरबाजी शुरू कर दें, नंगी तलवारें लेके उनके ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? ये कोई मतलब थोड़ी बनता है। अगर आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से मेरे को मूर्ति विसर्जन करने के लिए लेके जाना है 2-2.5 किलोमीटर, उस 2-2.5 किलोमीटर के बीच में एक गली आ रही है जहाँ सिर्फ मुसलमान रह रहे हैं, तो वहाँ से तो एज पर मी फूल की वर्षा होनी चाहिए कि माँ आई है, माँ वापस जा रही है। अब वहाँ से ही पत्थर आ रहा है, तो इसमें अब हमारी क्या गलती है? हम तो यही चाहेंगे, अगर भाईचारे की बात की जा रही है, अगर आपको हमसे भाईचारा नहीं निभाना, ऐसा होता है कि हिंदू सिख भी हमने सुना है, सिख मुसलमान भी सुना है, हिंदू मुसलमान भी सुना है, तो ये सब छोड़ छाड़ के क्यों नहीं एक भारत की बात की जाती है? क्यों नहीं हर मानसिकता? मैं तो ये भी, हमने अपने सिखों में भी देखा है, जो कुछ है जो एक्सट्रीमिस्ट सोचते हैं कि हमारा देश अलग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक भारत होकर सोचेंगे। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप ऐसे गाने क्यों चला रहे हो डीजे पर जिनसे दंगा भड़के। क्यों ऐसी आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है, जब आपको पता है इस्लामिक मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हरे कलर का झंडा है, उससे लोग विचलित हो जाते हैं, एकदम से उस पर हाथ लगाते हो, तो क्यों अपनी मौत मातूम ने बुलाई और क्यों गए हो? नहीं जाना चाहिए था आपको? अरे तो क्यों नहीं आप ये बताइए ना कि ऐसे गाने, मतलब गाने में क्या बोला जा रहा है? हम काटने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, बम चलाने की बात कर रहे हैं, नहीं ना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, क्या गलत है इसमें? जी। आपके किसी भी, अगर कोई भी धर्म का आदमी है, उसको इस चीज से क्या दिक्कत है? बोलते हैं ना काफी, देखो तो जो धार्मिक उनकी वर्ड्स है, धार्मिक वो जो सोच है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उनकी जो मर्जी है, जो वो सोचे, उनको जो उनकी तालीम लग रही है वो उसको समझे। पर इसमें मेरे हिसाब से जब आप एक सेक्युलर देश में रह रहे हो, एज पर इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से तो हम सेक्युलर ही है ना, तो उसमें तो हमें एक दूसरे का वो बनना चाहिए साथी, कि अगर आपके पास कुछ हो रहा है तो टेंशन मत लो, पीछे मैं खड़ा हूँ, ऐसा होना चाहिए। ये थोड़ी होना चाहिए कि आमने सामने आके खड़े हो जाओ। अगर आमने सामने खड़ा होना है तो हमने तो बॉर्डर बनवा रखा है, चले जाइए, फिर आमने सामने हो जाइए। ऑफिशियल आमने सामने हो ना, अनऑफिशियल होगा क्या फायदा? आपको लगता है कुछ ऐसे फायदा है इस चीज का? माँ के बेटे मर रहे हैं बेमतलब का। दंगा कभी किसी की खुशी नहीं लाता है। कहाँ है वो आजकल बुलडोजर
जो तुरंत कार्रवाई करता था, जो तुरंत बदमाशों के घर पे चला दिया जाता, कहाँ चला गया, कौन सी छुट्टी पे चला गया वो बुलडोजर? क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आज योगी आदित्यनाथ मिले हैं पीड़ित परिवार से, क्या कहेंगे कि चुनावी नतीजे ऐसे आए हैं यूपी में जिस वजह से अब बुलडोजर एक्शन भी होल्ड पर डल गया है और सोच समझ के चलाना पड़ेगा योगी सरकार को? सर देखो, बुलडोजर एक्शन भी चलेगा और उनका इलाज भी होगा। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, उस परिवार, पीड़ित परिवार से मिले योगी आदित्यनाथ जी। परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता, उनकी पत्नी को शिक्षा के अनुसार नौकरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देने का सरकार ने वादा भी किया है और सिर्फ वादा नहीं, वो निभाएगी भी। उसके अलावा अब तक 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनका इलाज किया जा रहा है और कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत क्लियर शब्दों में एक बात बोली है, एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा और सबका इलाज होगा। तो ये होकर रहेगा, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एकदम से जब हम कहीं जा रहे हैं शोभा यात्रा पर, तो इनका ना ये सुनियोजित तरीका होता है, ये संयोग नहीं होता, ये इनका प्रयोग होता है। और मैं हर दंगे के ऊपर आपको बता दूंगा, चाहे दिल्ली का दंगा देख लो, जब दिल्ली में भी दंगा हुआ तो ताहिर हुसैन के छत पर पेट्रोल बम भी मिले, पत्थर भी मिले और सारी चीजें मिली। ऐसे ही इस दंगे में भी पत्थर से लेकर पत्थरबाजी शुरू होती है, उसके बाद में बंदूक कहाँ से आ गई सर? सारी बात क्या, वो बंदूक के लाइसेंस था और लाइसेंस भी था, तो अगर लाइसेंसी बंदूक भी थी तो क्या किसी को गोली मारने का अधिकार मिल जाता है क्या? क्यों वो नैतिकता मर गई है? आत्मरक्षा के लिए रखते हैं क्योंकि कह रहे हैं हमारे साथ गलत किया जाता है, हम माइनॉरिटी हैं देश के अंदर। मैं हिंदुओं एक बात तुमको आज बोलना चाहूँगा, अगर वो आत्मरक्षा के लिए रख रहे हैं, वो माइनॉरिटी हैं और उनको आत्मरक्षा का अधिकार है, तो आत्मरक्षा का अधिकार तुम्हें भी। अब नारियल काटने वाला अपने घरों में रखना शुरू कर दो जी। और नहीं रखोगे तो कोई, देखो एक नहीं है, ये गिनती नहीं रुक रही है। चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी, प्रवीण नेतारू, उमेश कोले, कन्हैया लाल, डॉक्टर नारंग, ध्रुव त्यागी, कितने नाम बताऊं, रिंकू, अंकित, दिलबर नेगी और आज गोपाल मिश्रा, कितने नाम बताऊं? शायद गिनती कम पड़ जाएगी जितने नाम तालिबानी तरीके से ये लोग मारे गए हैं। अगर तुम्हें अभी भी ऐसे ही मरना है तो चुनो उस सपा को, और नहीं तो योगी को मजबूत करो। योगी को मजबूत करोगे, वो इनका इलाज करेगा दंगाइयों का, मैं बता रहा हूं। और कोई इलाज नहीं कर सकता है संवैधानिक तरीके से, और नहीं तो अपने घर में एक जैसे ये सुरक्षा का हवाला देकर अपने पास अगर ये बंदूक रखने का अधिकार रखते हैं तो नारियल काटने वाला तो आपको भी रखना चाहिए। लेकिन आरोप ये भी होगा ना कि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया जाता है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार में होता है, अखिलेश यादव कहते हैं जाति देख के एनकाउंटर किया गया। अब धर्म की बात आ जाएगी, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाती है तो उस पर क्या ये भी एक एंगल नहीं दिखाया जाएगा कि अब धर्म के आधार पर मारा जा रहा है? तो इसी के इर्द गिर्द, जाति और धर्म के इर्द गिर्द राजनीति चल रही है और उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। सर देखिए, ऐसा है, धर्म के आधार पर तो हत्या की गई है। सीधी सी बात है कि एक विशेष समुदाय जिसे सो कॉल्ड शांति प्रिय समुदाय बोलते हैं, पीसफुल कम्युनिटी, उसकी बात करूं तो वो सीधे सीधे क्या करता है, एक हत्या तो नहीं करी है ना उसने। हर बार हमारे जुलूसों पर, हमारी शोभा यात्राओं पर, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों पर, हमारे पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी कौन करता है? सर ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के अंदर में कि हमें वैष्णो देवी आप जाते होंगे ना, वहां पर भी दर्शन करने के लिए जाते हो, कितनी सेना लगी हुई है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें अमरनाथ में 85,000 सैनिकों की जरूरत पड़ जाती है। क्या आपने कभी किसी ताजिए में देखा है कि उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम बाय नेचर सहिष्णु हैं, हम पत्थरबाजी में बिलीव नहीं करते, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम हर धर्म का सम्मान करना चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं। लेकिन ये एक तरफा कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारे अपने लोग ऐसे ही मारे जाते रहेंगे? अगर इसी तरीके से हमारी शोभा यात्राओं पर हमला किया जाएगा सुनियोजित तरीके से, और इसी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाएगा, तो क्यों नहीं धर्म की बात आएगी सर? ये मदरसे क्यों नहीं बैन किए जा रहे हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि बम फोड़ दो, जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ऐसे तालिबानी तरीके से मारो, जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं बता दे रहा हूँ, देश के अंदर में आतंक का सबसे बड़ा कारण है मदरसों की शिक्षा। लेकिन आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई पक्षपात नहीं करती है, जो होता है वो किया जाता है। आप मदरसों की भी बात कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र सरकार ने भी मदरसों में मुल्ला मौलवियों की सैलरी बढ़ा दिया, बजट बढ़ा दिया है वहाँ का। कैसा दोहरा मापदंड हुआ फिर ये? सर बिल्कुल गलत है, हमने उसका विरोध किया। एकनाथ शिंदे ने जो अभी सैलरी बढ़ाई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। फंड भी बढ़ा दिया, हम बिल्कुल उसका विरोध कर रहे हैं। आपने शायद सुना होगा
हम लोग तो मांग कर रहे हैं, आप ही के चैनल पे मैं बोला हूँ कि हमें अब सनातन बोर्ड चाहिए। क्यों एक मुल्ला की सैलरी है और क्यों एक मौलवी की सैलरी है और वहीं पर एक पंडित की सैलरी नहीं है मंदिर के अंदर में? क्यों वो पंडित अभाव की जिंदगी जी रहा है और मुल्ला को सरकारी खर्चे पर पाला जा रहा है, जबकि मंदिर का पूरा पैसा, पूरा आधिपत्य सरकार का है, सारा चढ़ावा सरकार का हो रहा है, बावजूद इसके पंडित को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और मस्जिद टैक्स फ्री है, मस्जिद के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र है, उसके बावजूद उनको सैलरियां दी जा रही हैं। तो हम तो एकनाथ शिंदे की भी इसमें भत्सर्जना कर रहे हैं और हम तो बोल रहे हैं कि ये गलत किया, हम विरोध कर रहे हैं। हम सरकारें दोगली हो सकती हैं सर, ये सनातनी हिंदू नहीं हो सकता दोगला। सनातनी एक सुर में एक बात बोल रहा है, सरकारें आएंगी जाएंगी, मेरा कोई सगा नहीं है, मुझे रोटी खाने को ना नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, ना अखिलेश यादव दे रहे हैं, ना योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, लेकिन जहां पर जो सच्चाई है वो बोली जाएगी। मुझे आज योगी और मोदी इसलिए पसंद है क्योंकि वही है जो खुलकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वही है जो आज देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। सिर्फ हिंदुत्व की बात ना करके बल्कि देश को, प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश को, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं सर, हमारे बाप दादा 1000 किलोमीटर से यहाँ कमाने आए ना, क्योंकि इन लोगों ने कभी उभरने नहीं दिया, लेकिन आज वहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से नंबर 1 पर आ गया है, ऐसे ही थोड़ा ही आया है। तो जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था, अगर वो आज इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से नंबर 1 पर आ रहा है, तो योगी जी का विजन है, मैं इसलिए उनका समर्थन करता हूँ। समझ गए? मेरा आखिरी सवाल अब यही होगा, जैसे 24 के चुनाव के बाद पूरा समीकरण बैठा है उत्तर प्रदेश, चाहे अयोध्या में मोहित खान पे रेप का आरोप लगना हो, चाहे नायाब यादव पे रेप का आरोप लगना हो, क्या ये लोक उपचुनाव में 9 सीटें जो हैं इस पे इम्पैक्ट डाल पाएंगी और योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बार जो लोकसभा की हार है एक तरीके से उसका मरहम लगा पाएंगे और मजबूत बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में? सबसे पहले पत्रकार महोदय एक चीज आप करेक्ट कर लो, हार नहीं थी, 80 सीटों में से 37 उधर गई थी तो बाकी इधर भी आई थी, ठीक है, ये समझने की जरूरत है। 36 इधर भी थी, वो तो 70 का दावा कर रहे थे ना सर। दावा तो हरियाणा में मतलब कि इन्होंने दावा किया, ये तो पूरी कोरी हार हुई है ना। उत्तर प्रदेश में भी 50-50 का रेशो रहा ना, 37 उधर तो 35 इधर, तो इसे हार नहीं कहेंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज आपको बता दूं, मुझे लगता है कि 100% जनता की आंखें खुल गई होंगी और वो भाजपा को चुनेगी, लेकिन अगर अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली हैं तो वो अंजाम ऐसे ही भुगतते रहेंगे। आज गोपाल मिश्रा था, कल कोई इंद्रेश द्विवेदी होगा, परसों कोई शुभम त्यागी होगा, तरसों कोई पंकज होगा, फिर कोई नीरज होगा, कोई सुरेश होगा, और ये क्रम चलता रहेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक चलता आया है।